नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज आवर का। मऊ की मोहम्मदाबाद गोहाना की भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने अपने कार्यालय पर एक कार्यकर्ता सम्मेलन किया। पार्टी हाईकमान के निर्देश पर सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि बसपा के प्रत्याशी डॉक्टर धर्म सिंह गौतम को अपना पूर्ण समर्थन देने का निर्णय लिया। सम्मेलन में भाकपा के जिला सचिव कामरेड राम सोच यादव एवं किसान सभा के राज्य सचिव कामरेड राम कुमार भारती ने अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि पार्टी हाईकमान के निर्देश पर बसपा का समर्थन करते हुए इनकी जीत को सुनिश्चित करना है। इस कार्यकर्ता सम्मेलन में सेक्रेटरी जयप्रकाश चौहान, रामजी चौहान, सुभाष चंद्र गौतम, सुभाष चक्रदेवा, गुलाचा देवी, फूलमती, प्रेमा, बशीर अहमद समेत अन्य लोग उपस्थित रहे। सर, आपका परिचय? मैं राम सोच यादव, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का जिला सचिव हूँ और मेरा घर जो है इसी मोहम्मदाबाद गोहाना का एक गांव है खुरहट, वहीं का रहने वाला। क्या वजह है कि आज बसपा पार्टी को आप अपने दलबल के साथ समर्थन कर रहे हैं? और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का बहुजन समाज को पहले से ही समर्थन प्राप्त है, चाहे वह जमीनी लड़ाई हो, चाहे जातीय की लड़ाई हो, चाहे जिस ढंग की भी लड़ाई हो, दलितों की लड़ाई में कम्युनिस्ट पार्टी हमेशा बहुजन के साथ रही है। आज का कारण है समर्थन देने का, इसलिए कि आज जो चुनाव में जो राजनीति चल रही है, एक तरफ जो है जातिवाद, एक तरफ धर्मवाद, और दोनों को शिकस्त देने के लिए हमने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के लोग मोहम्मदाबाद गोहाना विधानसभा पर अंबेडकर के सिद्धांत को मानने वाले लोगों का जो कैंडिडेट हैं डॉक्टर धर्म सिंह को, इस सवाल पर हमने इनको समर्थन दिया है। क्या सर कम्युनिस्ट पार्टी को आ जाने से बहुजन समाज पार्टी को कुछ बल मिलेगा? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का मोहम्मदाबाद गोहाना विधानसभा क्षेत्र में 5000 से ऊपर वोट है। निर्दलीय अगर हम लड़ते हैं तो 5000 से ऊपर वोट पाते हैं। हमारे सैकड़ों कार्यकर्ता हैं, सैकड़ों गांव में हमारी पहुंच है। हम एक एक गांव में पहुंच करके लोगों को संदेश दिए हैं कि डॉक्टर धर्म सिंह गौतम को आप जो है इस विधानसभा में जिताएं और धर्मवादी और जातिवादी दोनों को शिकस्त दें, और मजदूरों की जो लड़ाई है, जो दलितों की लड़ाई है, संविधान बचाने की जो लड़ाई है, जो आरक्षण बचाने की लड़ाई है, डॉक्टर जो है धर्म सिंह को समर्थन दे करके भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो है आज आपने अपने दलबल के साथ मोहम्मदाबाद गोहाना विधानसभा में बहुजन समाज पार्टी को समर्थन किया है। किन वजहों से समर्थन कर रहे हैं और क्या वजह और क्या मजबूती मिलेगी बहुजन समाज पार्टी को, इसको बता दें। देखिए, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी खासतौर से वामपंथी दल, लाल झंडे की पार्टियां उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव में तय किया है कि जो पार्टी भारतीय जनता पार्टी को हराने की स्थिति में होगी, उस पार्टी का जहां हमारा उम्मीदवार नहीं होगा जिन विधानसभा क्षेत्रों में, वहां हम किसी भी क्षेत्रीय दल को, पार्टी को जो भारतीय जनता पार्टी को हरा सकेगा उसके साथ हम जाने का निर्णय लिए हैं। उसी क्रम में आज मोहम्मदाबाद गोहाना विधानसभा में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन में सर्वसम्मति से तय किया गया है कि यहाँ बसपा के उम्मीदवार हैं धर्म सिंह गौतम, बसपा के उम्मीदवार, उनको हमारी पार्टी ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित करके समर्थन करने का निर्णय दिया है। क्या ये प्रस्ताव जो है ऊपर आपके प्रदेश स्तर से है या यहाँ जिले से? मैं पहले ही बता दिया कि पार्टी ने तय किया है। खासतौर से मैं सारे वामपंथी दलों को का निर्णय बता रहा हूँ आपसे कि उन लोगों ने तय किया है कि जहां भारतीय जनता पार्टी को हराने की स्थिति में जो पार्टी होगी, यहाँ पे बसपा भारतीय जनता पार्टी को और दलों को हराने की स्थिति में है। जो पिछला रिकॉर्ड देखा जाए 2017 में भारतीय जनता पार्टी की एक लहर थी, उस दौरान भी बसपा यहाँ मात्र 538 वोटों से या 38 या 34 वोटों से परास्त किया था। भारतीय जनता पार्टी से परास्त हुई थी। आज स्थिति बदली हुई है, परिस्थिति बदली हुई है। इस क्षेत्र में खास तौर से जहां दलित बाहुल्य इलाका है, अति पिछड़ा इलाका है, यहाँ रुझान धर्म सिंह गौतम के तरफ लोगों की बढ़ रही है। उसका कारण सिर्फ एक है
कि हमारे ये स्थानीय उम्मीदवार हैं, हम सबके बीच से उम्मीदवार हैं, नौजवान हैं, प्रगतिशील विचार रखते हैं, इसलिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने इनके समर्थन करने का निर्णय लिया। सर आज आप अपने कितने समर्थकों के साथ यहाँ आए हैं? हम यहाँ सैकड़ों की संख्या में, इस विधानसभा में 2 ब्लॉक है, रानीपुर ब्लॉक है और मोहम्मदाबाद ब्लॉक है। दोनों ब्लॉकों की कमेटियां और चढ़े बड़े कार्यकर्ता साथी सब इकट्ठा हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी को हराएगी, इसलिए हम लोग समर्थन करने का निर्णय। क्या सर आज से जो है एक वाहन पे बहुजन समाज पार्टी और एक साथ आएंगे। जब समर्थन हमने दिया है तो इनके मंच पर साझा करेंगे, इनके गाड़ी में बैठेंगे, इनके साथ जाएंगे और इनके लिए रातों दिन एक करके वोट मांगने का काम करेंगे और इनको विजयी बनाने के लिए पूरा प्रयास करेंगे, कहीं से कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। सर आज यहाँ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा जो है आपका समर्थन मिला बहुजन समाज पार्टी को, सर इसके आप क्या कहेंगे? क्या इनके आने से आपके पार्टी को बल मिलेगा, आपको कुछ और शक्ति प्रदान मिलेगी? सबसे पहले मैं तो कम्युनिस्ट पार्टी के पदाधिकारियों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि जो जैसे इनकी विचारधारा के अनुरूप इन्होंने कार्य किया है, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और जो सैकड़ों की संख्या में ये हमारे पास आए हैं और हम बहुजन समाज पार्टी का समर्थन किए हैं, सभी कार्यकर्ताओं को मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और रही वोट बढ़ाने के बाद तो अध्यक्ष जी ने बताया कि सच्चाई है कि कम्युनिस्ट पार्टी का वोटर कभी बिकता नहीं है और हर विधानसभा में जो भी प्रत्याशी लड़े हैं कम से कम 5,000 से 7,000 तक वोट हमेशा उनको मिलता है और ये अनुमान है कि कम से कम 7 से 8,000 वोट हम लोग को मिलेगा। सर क्या लगता है आपको किस तरह की चुनौती रहेगी? देखिए, जैसे उन्होंने बताया तो हमारी लड़ाई तो खैर किसी से नहीं है, हम लोग तो लड़ ही रहे हैं, जो भी लड़ेगा हमसे लड़ेगा। सर क्या मुद्दे क्या होंगे सर? जी के विकास के मुद्दे हैं, बेरोजगारी के मुद्दे हैं, भ्रष्टाचार है, कानून प्रक्रिया है, थाने में भ्रष्टाचार बढ़ गए हैं, जहाँ 10 रुपये में काम होता था वहाँ 5 रुपये में लग रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा मुद्दा तो खैर यही सब है। सर चुनाव जीतने के बाद आपका सबसे पहला कार्य? सबसे बड़ा पहले कार्य है जो हमारे विधानसभा की लिंक रोड है, जो 5 साल हुए अभी एक बार भी रिपेयर नहीं हुई। अगर आप यहाँ के रहने वाले हैं तो थोड़ा सा अगर जो भी लिंक रोड है, इस एक लिंक रोड पे दौड़ा करके देख लीजिए, जो सफ़र 5 मिनट में होने वाला है उस पर कम से कम आपको आधी घंटा लगेगा। सर रोड के लिए तो इसके पहले जो है आपकी भाजपा से प्रत्याशी पूर्ण सरोज वो भी कह चुकी है कि पिछली सरकार में जो रोड अधूरी रह गई। काम ही कहाँ हुआ है? तो सरकार उनकी थी, नीचे से ऊपर सरकार उनकी, केंद्र में सरकार उनकी थी, प्रदेश में सरकार उनकी थी, विधायक उनके थे। अब सर्वे करके देख क्या लीजिए। सर ये अनुमान ये लगाया जा सकता है कि चुनाव जीतने के बाद अब जो है ये रोडें जो हैं गड्ढा मुक्त हो जाएंगी? भाई ये तो मैं अपनी प्रक्रिया में बता रहा हूँ, अब वो क्या किए हैं उसके बारे में तो नहीं बता सकता। उनके बारे में तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि उनकी सरकार रही है, उनके विधायक रहे हैं, हम लोग तो नहीं रहे हैं ना। नहीं सर, मैं आपके जीतने की बात करूँ, क्या अगर आप जीतते हैं यहाँ से तो क्या यहाँ की जो रोडें जो लिंक रोड है क्या वो गड्ढा जी पूरे सर्वांगीण विकास किया जाएगा। सर सबसे पहला कार्य आपका सड़कें होंगे और दूसरा कार्य हमारा क्षेत्र बुनकरों का क्षेत्र है। सर ये कहा जाता है कि आप जो है चट्टी चौराहे पर लोगों से अक्सर मिला करते हैं जी, तो क्या सर चुनाव जीतने के बाद भी लोगों से मिलेंगे या? देखिए मैं क्षेत्रीय हूँ और अपने क्षेत्र में ही रहूँगा, घर का हूँ, गांव का हूँ और अपने गांव घर में ही रहूँगा। और जैसा कि लोगों ने बताया कि हम हमेशा लोगों के बीच में ही रहने का प्रयास करता हूँ और करता रहूँगा। मऊ से सी न्यूज संवाददाता राजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।